आप गुज़श्ता 2 माह से जब से पाकिस्तान में ये गलगला है कोविड-19 का, तो आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पर एक मुख्तलिफ़ राय यानी थोड़ी सी बात आप ये कर रहे हैं कि किस तरह से इसके साथ चला जाए, और आप अपने ऊपर भी कुछ इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं, विलिंग वेज पे भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि किस तरह से लेके चला जाए। टोटल लॉकडाउन नहीं बल्कि कोई दरमियानी राह, कोई बेहतर राह, कोई अच्छा तरीका। तो इस तनाजुर में मैं आपकी और बाकी शुरका की बाद में राय चाहूँगा। अच्छा, जब हमें समझ नहीं लगता क्या करें और बहुत ही बेबसी का सामना होता है तो फिर हम लॉकडाउन का सोचते हैं। जैसे किसी भी फैमिली में जब कोई उनका प्यारा नशा करने लगता है तो सबसे पहला ख्याल फैमिली के जहन में क्या आता है? आप मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा फैमिली फौरी तौर पर क्या करती है? नशे तक रसाई ना हो, मतलब उसको बंद कर दिया जाए किसी एक जगह पर, और बस नशा उसके पास ना रिस्ट्रिक्ट हो। करना और लिमिट करना स्ट्रैटेजी होती है। और फिर ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि इससे काम नहीं बना, चौकीदारी से काम नहीं बना, और बीच बीच में से उनका प्यारा वो मौके निकाल लेता है कि किसी न किसी तरह वो नशे तक एक्सेस कर लेता है, और फिर वो बहुत रोना धोना होता है, फिर बहुत स्यापा होता है। वो बुरा भला कहते हैं पेशेंट्स को, डांट डपट करते हैं, फिर कभी लालच देते हैं, कभी प्यार करते हैं, और कभी उसको कोई इनाम देने की बात करते हैं, कभी उसे कोई सज़ा देने की बात करते हैं, और फिर एक दफ़ा नए सिरे से घर वाले आपस में ड्यूटियां बांट लेते हैं कि किसने किस तरह चौकीदारा में हिस्सा लेना है। सर, उनका ख्याल तो यही है ना कि ये करने से ये नशा नहीं करेगा, और नशा नहीं करेगा तो फिर सारी चीज़ें ठीक हैं। यानी उनका जो गोल है वो ये है कि ये नशा ना करे, जो कि उनकी थिंकिंग जो होती है सबको प्रॉब्लम फोकस्ड होती है, और प्रॉब्लम ये होती है नशा, सोल्यूशन फोकस नहीं होती कि आफ्टर ऑल आप पूरी लाइफ तो एक बंदे के ऊपर सुपरवाइज नहीं कर सकते ना उसको कि वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा हमने रहे। यहाँ पर ये देखा है कि अगर फैमिलीज़ को, अगर हम उनसे पूछें ना कि आप क्या चाहते हैं, क्या पूरी ज़िंदगी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता है कि अगर इससे इसकी जान बच जाती है तो हम पूरी ज़िंदगी इसकी चौकीदार हैं। लेकिन मसला तो ये है ना कि अगर वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है तो फिर भी उसको करने का कोई फ़ायदा है, कहीं ना कहीं बीच में से तो बंदा डॉज उनकी एक अजम्पशन भी होती है कि अगर कुछ अरसे तक इससे हम नशे से दूर रखेंगे तो उसके बाद इसको सब्र आ जाएगा और ये इसी राह पे चल पड़ेगा, और ये एक नया तर्ज ज़िंदगी होगा जो इसकी सेकंड नेचर बन जाएगा। लेकिन जब वो ज़रा अपने लॉकडाउन को या चौकीदारी को ढीला करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो पहले से भी ज़्यादा शिद्दत के साथ अपने नशे की तरफ लपकता है, और फिर कहीं जाके वो प्रोफेशनल हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। और प्रोफेशनल हेल्प में भी जो सबसे चीज़ प्रोमिनेंट होती है वो लॉकडाउन, जो एक कामयाब लॉकडाउन जो फैमिली नहीं कर सकी थी, एक हफ़्ता भी नहीं कर सकी थी, एक महीना एक साल भी नहीं कर सकी थी, तो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो एक सर्टन नंबर ऑफ डेज़ के लिए वो लॉकडाउन करते हैं। जब वो लॉकडाउन अगर घर में करते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने बस दुनिया से उनको अलग करके रख दिया, उन पे कोई प्रॉब्लम हल तो नहीं हुआ ना। और अगर पेशेंट ड्रग नहीं भी कर रहा तो उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट की हुई हैं, जैसे कि रोना धोना, धमकियां देना कि मैं ये कर लूँगा, तो वो भी एक स्ट्रेसर है घर में। नहीं, लेकिन जब रिहैब में लॉकडाउन होता है तो वो महज दुनिया से उसको अलग थलग करना या अपने नशे से दूर करना उसका मकसद कतई नहीं होता। काम करते हैं ना, पेशेंट को बताते हैं ना कि सिर्फ आगे पेशेंट किस तरह रहना है। ना सिर्फ पेशेंट पे काम करते हैं बल्कि फैमिली फैमिली पे काम करते हैं, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं यानी मरीज़ और उसकी फैमिली और प्रोफेशनल्स किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर के बैठ के तो सर जोड़ के एक महफूज जगह पे, जैसे एक कंप्लीट लॉकडाउन कहा जा सकता है, उस महफूज जगह पे बैठ के तो उन्हें बताया जाता है कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, रिहेबिलिटेशन का पीरियड इंडोर का ख़त्म होगा, तो आपने एक खुली ज़िंदगी में जाना है, रियल लाइफ में जाना है, और वहाँ आपको ये मुश्किलात पेश आएंगी और इसका ये हल है, और आपने अपनी ऑन गोइंग एजुकेशन जारी रखनी है, और जहाँ कहीं आपकी सोब्राइटी या रिकवरी में कुछ ना कुछ ख़राबी नज़र आती है तो उसको वहीं रिपेयर कर दिया जाएगा, उसको वहीं जल्दी से ठीक कर दिया जाएगा, और कोई लैप्स होगा तो उसको संभाल लिया जाएगा। और
शुरू में मरीज़ों को इलाज से गुज़रने के बाद जब वो आउटडोर में जाते हैं तो टेम्पटेशंस का सामना होता है, दूसरे लोग वर्गला लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। तो फिर उनको उसी वक्त पकड़ के दोबारा या तो रिहैब का एक शॉर्ट कोर्स और दिया जाता है कि कहीं कोई कमज़ोरी थी तो उसको दूर कर दिया जाए, और उसके बाद फिर उसे जाने का मौका दिया जाता है। तो लॉकडाउन या रिहैबिलिटेशन के अंदर रखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उस दौरान आप हिकमत अमली तरतीब दे लें और अपने गोल सेट कर लें कि आप किस तरह ऐसी अवेयरनेस हासिल करेंगे कि आप नशे से दूर रह सकें। अगर कोई फैमिली घर में अपने नशे के मरीज़ को नशे से दूर रखे और रोज़ाना उसकी नशे की मकदार को हाफ़ करती रहे तो चंद दिन के अंदर वो ज़ीरो पे आ जाएगी और मरीज़ को कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। तो ये जो हॉस्पिटल में विड्रॉल मैनेजमेंट होती है ये मेडिसिन से होती है, इसमें कोई ड्रग जो मरीज़ असल इस्तेमाल करता है अपने नशे की बीमारी में वो देने की ज़रूरत शाज़ व नादरी कभी पेश आती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन मौजूद हैं जो कि उन सिम्टम्स को आसानी से कवर कर लेती हैं जो कि नशा छोड़ने से होते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि जो दिमाग के ऊपर असर है या जो नए सर्किट्स बन चुके हैं दिमाग में, प्लेयर सर्किट्स बन चुके हैं, क्योंकि इंसान के दिमाग में एक प्लेयर सेंटर है और वो बहुत सी चीज़ों से प्लेयर उठाता है, जैसे खाना पीना है, जैसे कुर्बत के लम्हात हैं, या और बहुत से दुनिया में अचीवमेंट्स 6000 चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि इंसान को मज़ा आता है। यानी कोई गोल्स हैं जो पूरे होते हैं, कोई हॉबीज़ हैं जो पूरी होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग ड्रग्स करते हैं उनको कसीर मकदार में एक केमिकल डिस्चार्ज होता है ब्रेन में जिसे डोपामिन कहते हैं, जिससे कि प्लेयर फील होता है और वो फिर प्लेयर सीकिंग उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। और वो अमाउंट ऑफ प्लेजर जो नॉर्मली हमें उन चीज़ों से उस तरह नहीं आती है, वो अपनी फ्यूचर की खुशियों को पहले से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, जैसे क्रेडिट कार्ड लोग यूज़ करते हैं तो कितना उनको मज़ा आता है और वो कमाई खर्च कर रहे होते हैं जो कि अभी उन्होंने कमाई भी नहीं है, लेकिन वो अपने मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो एक मकरूज़ की ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखिए कि वो लोग भी जो कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के या उधार के आदी हो जाते हैं। इस दुनिया की इकॉनमी ऐसे चल रही है कि कुछ लोग साहूकार हैं जो कि पैसे देने के एंड पर हैं और कुछ लोग पैसे वसूल करने के एंड पर हैं, लेकिन जो पैसे वसूल करने के एंड पर है उनकी जान शिकंजे में है और वो शिकंजा कौन कस रहा है? जो साहूकार है। अच्छा, जब ड्रग छोड़ते हैं तो उसके बाद भी एक किल्लत हो जाती है ना खुशी की, एक डिप्रेसिव सा आ चुका होता है, कुछ अरसे तक रहता है। हम पेशेंट्स को ये भी बताते हैं क्योंकि जो उनकी खुशियाँ थी उन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली हुई हैं, तो अब उनको किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती काफ़ी अरसे तक। लेकिन लॉकडाउन में रखने का जो पर्पज़ है वो तो सिर्फ इतना है कि अहलियत दी जाए किसी को कि जब वो जाएगा बाहर वापस तो वो उन क्रेविंग्स पे कैसे काबू पाएगा, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज कैसे करेगा, अपने जो डिप्रेशन होती है नशा छोड़ने के बाद या उदासी होती है या नाराज़ी होती है उस पर कैसे काबू पाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो नशे के बगैर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना कैसे शुरू करेगा।